नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कॉस्मेटिक्स बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और आने वाले समय के लिए भी बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को हर वर्ग के लोग यूज़ करते हैं। यानी कि महिलाएं और बच्चों भी को भी महिलाएं यूज़ करवाती हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये प्रोडक्ट जनरली डेली यूज़ में भी आते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट इंसान हर वक्त खरीदता रहता है। ठीक है, महीने में एक दो बार जाता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और चलने वाला बिजनेस है, हर सीजन में चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, तो ये कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ में देखी जाए तो एक इसमें अनुभव की ज़रूरत रहती है। ठीक है, आप इस काम को कहीं पे सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद इसको चालू कीजिए। और दोस्तों अगली बात है कि आप जब दुकान का चयन करें, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दुकान तो खोल रहे हो, लेकिन उसका चयन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहाँ पर खोलनी है। अगर आपके इलाके में ऑलरेडी दुकान है तो आप वहाँ पर मत खोलिए। ठीक है, आप ऐसे क्षेत्र में या ऐसे एरिया में खोलिए जहाँ पर दुकान ना हो और आपकी दुकान चलने का चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, अब अगली बात की जाए कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी, मार्जिन क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अपन जानकारी देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं आपको कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की दुकान में, ये इस बिजनेस में हज़ारों प्रोडक्ट्स रहते हैं एक दुकान के अंदर ही। ठीक है, उस प्रोडक्ट की रेंज 2 रुपये 3 रुपये से लगाकर 1000 1200 तक रहती है और उससे भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये बिज़नेस बहुत ही शानदार बिज़नेस है, इसको आप छोटा बिज़नेस मत समझिए। ठीक है, तो दोस्तों एक तो होलसेल का बिज़नेस रहता है और एक जनरल बिज़नेस रहता है कॉस्मेटिक का, आप जनरल दुकान खोलते हो। ठीक है, तो मैं जनरल दुकान के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस बिज़नेस में कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाएंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएंगे, हेयर केयर प्रोडक्ट आ जाएंगे, उसके बाद मेंस कॉस्मेटिक आ जाएंगे, माउथ केयर के प्रोडक्ट आ जाएंगे, बेबी केयर के प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये सब सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। या फिर अपन वेडिंग एसेसरीज भी यूज़ होती है तो वो प्रोडक्ट भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट आप अपनी दुकान में, जैसे नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक, काजल, मस्करा, सिंदूर, ये सारे प्रोडक्ट। ठीक है, हेयर की एसेसरीज, रिंग, ईयर रिंग, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आप कॉस्मेटिक की दुकान पे रख सकते हो। ठीक है, तो इनकी रेंज कहाँ से 1 रुपये 2 रुपये से लगा के 1000 रुपये तक रहती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर अपन बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आपको 2 से 3 लाख रुपए करना पड़ेगा जनरली इस शुरुआत में। ठीक है, आपको दुकान लेनी पड़ेगी, आपको दुकान का चयन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी दुकान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नई दुकान आपके पास आपके इलाके में नहीं है, या फिर आप कहीं दूसरी जगह खोल रहे हो, किराए से ले रहे हो, तो आपको किराया देना पड़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो आपको माल कहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, होलसेल मार्केट से। ठीक है, जो थोक में देता हो, या तो अगर आपके क्षेत्र में कोई थोक में माल देता हो, होलसेलर की कोई दुकान हो, तो वहाँ से आप जाकर बात कीजिए। तो आपको मिनिमम अगर मार्जिन की बात की जाए तो लोकल प्रोडक्ट पे 50% मार्जिन रहता है। ठीक है, और अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट रखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी रखिए और लोकल प्रोडक्ट भी रखिए। लोकल में आपको 50% से ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और ब्रांडेड में 25 से 40% मार्जिन आपको कॉस्मेटिक्स के बिज़नेस में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 2 से 4 लाख रुपए लगेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको देखा जाए तो जीएसटी नंबर और पर्सनल डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत लगेगी अगर डॉक्यूमेंट में देखा जाए। ठीक है, और मार्जिन की मैंने आपको बता ही दिया कि लोकल प्रोडक्ट में 50% और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में 25 से 40% आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसको करिए। और आप जब इसको बिज़नेस को आगे बढ़ाना हो तो सेल्समैन आपका अच्छा रखिए। ठीक है, आपके जो दुकान पे बैठेगा वो बहुत टैलेंटेड होना चाहिए
उसको आप बताइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए कि जिस तुरंत उसके माइंड में क्लिक हो जाए भाई कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट मांगा वो तुरंत निकाल के दे दे, ठीक है। और दुकान का जो प्रोडक्ट अपन बेचोगे आप उसका रेट फिक्स रखिए। ऐसा नहीं कि कोई ग्राहक आया तो आपने कम ज़्यादा बता दिया, तो उससे क्या आपका दुकान डिस्टर्ब होगी, ठीक है। कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा। तो आप अपना प्रोडक्ट का मार्जिन फिक्स रखिए, रेट फिक्स रखिए, टैलेंटेड सेल्समैन रखिए, ताकि आपकी दुकान अच्छे से चल सके, ठीक है। और ये वहाँ पर खोलिए जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हो, ठीक है, पब्लिक ज़्यादा हो, उस क्षेत्र में आप ये दुकान को, कॉस्मेटिक्स बिजनेस की दुकान को खोलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।